और भाई रिसेंटली अभी एक पॉलिटिशियन ने आशाराम बापू के लिए भी बोला है कि उनको भी फंसाया गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सुब्रमण्यम स्वामी का कह रहे हो ना, वो शुभांकर मिश्रा के उस पर बोला उसने। तो देखो, एक तो अगर मैं होता पॉडकास्टर या कोई और होता तो मुझे उस केस के बारे में पता है, आसाराम के केस के बारे में, तो मैं उन्हें टोकता कि ये बुद्धि मत करो। ठीक है भाई, आसाराम केस के बारे में मैंने तो पूरा डिटेल्ड पढ़ा है। मैं खुले तौर पे मोदी विरोधी हूँ, अमित शाह विरोधी हूँ, मुझे इसे कहने में कोई हर्ज नहीं है। बट मैं ये नहीं मानता कि आज जो फैक्ट्स हैं खासकर उनके आधार पे कि अमित शाह और मोदी ने आसाराम को फंसाया, ये बिल्कुल हवा वाली बात है। दूसरी बात, 2013 में जब ये राजस्थान में जोधपुर में जब ये पहली बार पॉक्सो का एक्ट लगा आसाराम पे, और पहली बार जब गिरफ्तारी हुई, डीसीपी अजय लांबा थे जोधपुर के जिन्होंने इन्हें अरेस्ट किया। उस टाइम पे किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत की सरकार थी। और ये आसाराम, सॉरी, ये नरेंद्र मोदी तो सत्ता में भी नहीं थे, है ना। तो गहलोत से करवा दिया काम, ये तो मतलब कोई मूर्खता ही कह सकता है। दूसरा ये है कि जब इसे अरेस्ट करने के लिए जोधपुर से जब डीसीपी अजय लांबा की टीम इंदौर गई थी और भोपाल भी गई थी, तो जब इंदौर गई थी तो इंदौर में और भोपाल में एक पार्टी के लोग रैली कर रहे थे कि बाबा निर्दोष है, बाबा को गलत फंसाया जा रहा है। कौन पार्टी थी वो? भाजपा थी। भाजपा के लोग आसाराम बापू के लिए रैली कर रहे थे मध्य प्रदेश में, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। और डीसीपी अजय लांबा ने किताब लिखी, उसमें भी पढ़ सकते हो। उन्होंने प्रॉपर लिखा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग आसाराम के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। दूसरा, जब गहलोत सरकार जाने के बाद, ईयर याद नहीं है, लेकिन गहलोत सरकार जाने के बाद शायद 2015 में गई होगी, गहलोत राजस्थान सरकार गई 2014 में, मोदी जीते थे उस टाइम पे चली गई थी। तो जब गहलोत सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई, तो तुरंत जो केस में इसमें इन्वॉल्व थे लोग आसाराम बापू के में चाहे वो डीसीपी अजय लांबा थे, चंचल मिश्रा थी और बाकी भी लोग थे, मुझे नहीं पता कि चंचल मिश्रा हुई थी या नहीं, लेकिन जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सब के ट्रांसफ़र हो गए थे। सिर्फ एक रह गई थी, या तो चंचल मिश्रा थी एसीपी वो, या एक और लेडी थी वो, उन दोनों में से कोई एक रह गया था। बाकी जितने भी अधिकारी, जितने भी कमिश्नर थे बड़े लेवल के, सबके ट्रांसफ़र हुए थे अलग अलग ज़िलों में। तो वो एक तरह से इस आसाराम को बचाने की ही कोशिश के तौर पे उन्हें देखा जाता है कि आपने ट्रांसफ़र किया ताकि केस में वो आए। तीसरा, आसाराम के केस में ओपन चार्जशीट दाखिल की गई थी। ओपन चार्जशीट का मतलब ये होता है कि कल को कोई सबूत बाहर आएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं ओपन चार्जशीट। एक होती है क्लोज चार्जशीट, जिसमें पुलिस बाद में कुछ नया ऐड नहीं कर सकती, कोर्ट में मामला चला गया। ओपन चार्जशीट में जब ये बीजेपी की सरकार आई राजस्थान में, तो डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि जो लोकल अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने खेल करना शुरू कर दिया था आसाराम को बचाने के लिए। पहला खेल ये था कि लड़की को ये प्रूव किया जाए कि लड़की नाबालिग नहीं है। अगर लड़की नाबालिग नहीं है तो वो जो पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ था वो हट जाएगा। और पॉक्सो एक्ट में ये 2013 में बना था, तो इसमें एक नया नियम आया था, ये बना था निर्भया केस के बाद, जो निर्भया 2012 इस एक्ट के बारे में भी थोड़ा बता दो भाई। तो पॉक्सो एक्ट में क्या करा, देखो हमारे देश में बहुत मुश्किल है जो बच्चे हैं उनका बाहर आना, या कोई जाके अपने बच्चों के लिए लड़े कोर्ट में, तो इसलिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए। इतने स्ट्रिक्ट रूल जितने इंडिया में, वो यूएसए यूके किसी भी देश में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉक्सो एक्ट में एक चीज़ करी गई कि दो तरह के रेप होते हैं, एक तो पेनिट्रेशन वाला रेप और एक डिजिटल रेप। डिजिटल रेप ऐसा नहीं कि ऑनलाइन करा, डिजिटल रेप होता है, देखो उंगलियों को, अंगूठों को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है, उंगली हुई, अंगूठे हुए। तो जब कोई इन उंगलियों और अंगूठों के माध्यम से किसी लड़की के, जो नाबालिग लड़की है, उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करता है, या आप समझ रहे होंगे, या ओरल सेक्स करता है, तो उसको डिजिटल रेप बोला जाता है। आसाराम के मामले में पेनिट्रेशन नहीं था, डिजिटल रेप था। तो अब चूंकि लड़की नाबालिग थी इसलिए वो डिजिटल रेप माना गया। अब पुलिस ने कोशिश की, जो बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे, जोधपुर पुलिस ने, कि इसको कैसे भी करके ये साबित कर दिया जाए कि लड़की नाबालिग नहीं है। लेकिन बाद में वो कोर्ट में प्रूव हो गया, जो मार्कशीट थी या बाकी चीज़ें थी, कि लड़की नाबालिग थी, माइनर थी। तो इस तरह से इन जिन लोगों के ट्रांसफ़र कर दिए गए थे बीजेपी की सरकार के समय, अजय लांबा का और एक कमिश्नर थे जोसेफ नाम के,
तो उन लोगों का ही फिर भी नज़र थी इस केस पे, क्योंकि आसाराम का मामला था, तो उन्होंने मैनिपुलेट ज़्यादा होने नहीं दिया। वे मिले जाके राजस्थान के डीसीपी से, जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है, डीसीपी था या मैं डीजी जो भी होगा, तो राजस्थान के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से मिले और उनसे बताया कि इस तरह की गड़बड़ हो रही है। फिर इस केस की जो चार्जशीट थी उसको ओपन चार्जशीट की बजाय क्लोज चार्जशीट करवाया गया। तो तब जाके आसाराम का केस जो है और आगे बढ़ा और फिर कोर्ट में प्रूव हुआ कि आसाराम ने ये किया है। किन आधार पे किया गया कोर्ट के अंदर वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फंसवाया है, ये बिल्कुल गलत है। और ये संभव हो पाया कि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए संभव हो पाया कि आसाराम जेल गया। और वो अधिकारी ईमानदार थे, अजय लांबा, चंचल मिश्रा, इनके नाम लिए जाने चाहिए। और एक बेचारी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा मुझे एक पारिक थी, युक्ता पारिक या मुक्ता पारिक शायद, और भी कई लोग थे, एक सत्येंद्र थे। मैं उन सबके नाम लेना चाहता हूँ कि उन पुलिस टीम की वजह से, या जो वकील थे पीसी सोलंकी और एक प्रदीप जी और थे, 2 वकील थे जिन्होंने इस लड़की का साथ दिया, इनकी वजह से वो उस रेप पीड़िता की जो है मांग हो पाई और आसाराम जैसा पावरफुल आदमी जेल में जा पाया। कितने लोग उसके 3 लोगों को मर्डर हुए जो गवाह थे, नाम बताऊंगा मैं, ऐसे हवा में नहीं कहूँगा। एक अमृत प्रजापति थे, लेकिन ये केस आसाराम और उनका जो बेटा था नारायण साईं उससे रिलेटेड है। सूरत में 2 लड़की थी बहन, उन्होंने आरोप लगाया था कि हम दोनों का भी आसाराम ने और नारायण साईं ने सेक्सुअल हेरेसमेंट किया या रेप किया है। तो सूरत के केस में एक अमृत प्रजापति गवाह थे, उनकी प्रॉपर हत्या हुई थी। और एक महेंद्र चावला थे, उनकी भी हत्या हुई थी या बच गए, मैं एकदम नहीं कह सकता, मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन मुझे टोटल ये पता है कि 3 हत्याएं हुई थी। एक थे पीयूष चावला, कुछ ऐसे नाम, पीयूष चावला तो फिर क्रिकेट का हो गया, कुछ चावला ही चावला थे। कुल मिला के मुझे नाम याद करने, एक सचान थे, राकेश सचान, उनकी हत्या हुई थी। तो जब राकेश सचान को तो गायब भी करवा दिया था, वो आज तक मिले ही नहीं है। हाँ, तो यही माना जाता है कि उनकी हत्या हुई, आज तक मिले नहीं है। तो जब अमृत प्रजापति की हत्या हुई थी जो गवाह था, उसके बाद तो पुलिस वाले सब डर गए थे, पीड़िताएँ डर गई थी कि ये मार देंगे। 3 गवाह थे, इनमें से एक गंगनाथ, पता नहीं क्या नाम था, या भंगनाथ कुछ ऐसे था, उस पर तो एसिड अटैक भी हुआ था। 3 गवाहों पे अटैक हुए थे, 3 की हत्या हुई थी गवाह की। आसाराम का केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है। ये जो कहते हैं ना लोग, और ये सारे हिंदू थे भाई, आप बताओ, इन जो कहते हैं ना लोग कि आसाराम को तो एंटी हिंदुओं ने फंसाया, सोनिया गांधी ने फंसाया, या ये कहते हैं, अब बताओ चंचल मिश्रा हिंदू है कि मुसलमान है, या मुक्ता पारिक जो थी, या डीसीपी अजय लांबा हैं, जो पूरी पुलिस लगी हुई थी, जज थे, ये सब हिंदू थे। जो विक्टिम थी हिंदू थी, वो परिवार आसाराम का भक्त था। वो जो जिसकी लड़की थी, उनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, उन्होंने आसाराम के लिए प्रॉपर आश्रम बनाए थे अपने पैसे से। वो लोग क्यों एंटी होंगे, एंटी हिंदू? तो ये बात है कि जैसे तैसे आसाराम को सज़ा मिली। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।